सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 6वां अध्याय है जेब खर्च, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कल आपने इसको पढ़ा था और इसके शब्दार्थ है वो आपने लिखे थे। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। यह एक चीनी लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? लोक कथा वो होती है जो लोगों में कथा के रूप में, कहानी के रूप में प्रचलित या प्रसिद्ध हो जाती है। तो ये चीनी का मतलब वो चीनी नहीं जो हम चाय में डाल के पीते हैं। चीनी का मतलब है यहाँ पे चीन देश है, वहाँ उससे संबंधित है। तो चीन देश में ये लोक कथा के रूप में प्रचलित है। इसको हम पढ़ेंगे। 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ ने एक कारखाने में काम पर जाना शुरू किया था। 2 साल पहले छोटा सा जो मेई है, ये देख रहे हैं आप, ये है मेई, छोटा सा मेई है। नन्हे का मतलब छोटा सा जो मेई है ये इसकी माँ है। इसने 2 साल पहले कारखाना, जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं, वहाँ पे काम पर जाना शुरू किया था। रोज़ सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो नन्हे मेई को जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। देखिए, जब ये कहानी लिखी गई थी तब पैसे भी चलते थे और पैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होते थे। अब आजकल तो रुपए से 1 रुपये से भी, अगर जेब खर्च के लिए आपको आपके घर पे 1 रुपया दिया जाए तो वो आप नहीं लेंगे, लेकिन उस समय 5 पैसे की भी कीमत बहुत होती थी। तो जो नन्हा जो मेई है उसकी माँ जब सवेरे जाती तो उसे 5 पैसे देती थी। कितने पैसे देती थी? 5 पैसे। किस लिए? जेब खर्च के लिए। जेब के लिए जो खर्च दिया जाता है, यानी जो पैसे हमें हमारे माता पिता, हमारे जो परिजन हैं, वो खुद हम पे खर्च करने के लिए देते हैं, वो होती है हमारी जेब खर्च। पहली बार जब माँ ने उसे पैसे दिए तो वो मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे खरीदूंगा। अब देखो, उसने, बच्चे की लालसा बहुत होती है ऐसी चीज़ों के प्रति, तो उसने सोचा मैं मिठाई खरीदूंगा या गुब्बारे खरीदूंगा। फिर सोचा नहीं, इन्हें बेकार में खर्च नहीं करूंगा, इसे मैं बेकार में, फालतू में खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी मेहनत से पैसे कमाती है, मेहनत यानी परिश्रम से, बहुत परिश्रम करती है माँ। मैं इन्हें बचा कर रखूँगा और खूब पैसे इकट्ठे होने पर अपनी माँ के लिए कपड़े लाऊंगा। देखिए कितनी अच्छी सोच है छोटे से बच्चे की, कि मैं खूब सारे पैसे हैं वो इकट्ठे करूँगा और माँ के लिए कपड़े लाऊंगा। माँ बहुत खुश होंगी और माँ बहुत ही खुश होगी, प्रसन्न होंगी। लेकिन इन पैसों को किस जगह पर जमा करना ठीक हो? अब उसके लिए था कि वो पैसे जमा कहाँ पे करें। ठीक है, तभी अचानक उसके हाथ से पैसे गिरकर फर्श के एक छेद में जा घुसे। एक छेद में चले गए। मेई ने छेद में उंगली डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, पर पैसे नहीं निकले। छेद बहुत छोटा जो था। मेई के दिमाग में एक बात आई, अरे ये तो पैसे जमा करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अब उसने सोचा कि ये तो पैसे जमा करने के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी जगह है। फिर क्या था, उस दिन से मई रोज़ जेब खर्च के पैसे फर्श के नीचे डाल देता था। अब देखिए, वो रोज़ क्या करता था जो पैसे होते थे वो फर्श के नीचे डाल देता था। माँ रोज़ उसे कितने पैसे देती थी? 5 पैसे देती थी, और रोज़ वह उन 5 पैसों को क्या करता था, उस फर्श के नीचे डाल देता था। इस तरह दिन बीतते गए और इस तरह दिन है वो बीतते गए। एक दिन मशीन पर काम करते समय मेई की माँ के हाथ में चोट लग गई। अब देखिए, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में जब काम करते हैं तो मशीनें वगैरह जो होते हैं, कलपुर्जे वगैरह जो होते हैं, उनसे क्या होती है, चोट लग जाती है। ऐसा ही मेई के माँ के साथ भी हुआ। उनके हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, और चोट बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, घाव बहुत गहरा था, ज़्यादा चोट लगी थी। इसलिए वे कई दिनों से काम पर नहीं जा रही थी। अब कई दिनों से वे काम पर नहीं जा रही थी। अब देखिए, परिस्थिति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती, विपरीत भी होती है। जैसा देखिए, इस समय सबको पता है कोरोना ने सबको परेशान कर रखा है। ये परिस्थिति किसी ने सोची थी क्या कि ऐसी परिस्थिति भी होगी? लेकिन परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, समय कभी समान नहीं रहता। तो मेई की माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके हाथ में चोट लग गई और चोट बहुत ज़्यादा गहरी थी, जिससे वे काम पर नहीं जा सकी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है इसको और समझना है। अगला है जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।